क्योंकि बार बार किसी देश की करेंसी को बार बार बंद करना और नई करेंसी बार बार लाना, ये प्रचलन में लाना, ये बड़ा घातक सिद्ध हो सकता है। क्योंकि करेंसी का एक स्थायित्व होता है वो उससे कमजोर पड़ता है। तो आम लोगों के दिमाग में भी उसके प्रति वो ज्यादा भ्रम पैदा हो जाता है कि देश की ये करेंसी कौन सी ठीक रहेगी, कौन सी गलत रहेगी। समय समय पर ऐसा नहीं करना चाहिए। और मैं ये कहना चाहता हूँ, ये बार बार में जो देश का नेतृत्व 2000 नोट, अब ये 2000 नोट बदलने की बात आ गई। पहले उससे पहले भी डिमोनेटाइजेशन किया गया था तो जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। अब दोबारा से ये बार बार ऐसी प्रक्रिया होती है तो अपने हमारे देश की जो नागरिक है उनके अंदर एक भय का वातावरण बन गया। कभी ऐसा ना हो जाए ये पाकिस्तान जैसा हाल अपने देश में हो जाएगी। ये जो तानाशाही जिस तरीके से चल रही है बार बार, कभी उस नोट को बंद करते गए, इससे हमारे देश की भी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैल्यू है वो कम होती है और देश में हर आदमी अपने आप को बहुत ही अपने आप में चिंतित महसूस कर रहा है कि देश पता नहीं किस ओर जा रहा है। और अब ये जैसे ही ये चुनाव आते हैं बार बार और सरकार अपने बेनिफिट के लिए ये काम करती है तो इससे जनता भारी परेशान होती है। इसलिए हम तो यही कहना चाहते हैं कि ये बार बार का जो नोटबंदी का जो ये बार बार में खेल खेला जा रहा है, ये पता नहीं किस वर्ग को बेनिफिट देने के लिए किया जा रहा है। इससे आम नागरिक का इसमें कोई भला नहीं हो सकता। इसमें सिवाय व्यापार को भी नुकसान है और आम जन को भी नुकसान है। और ये पीछे भी मोदी जी ने जो नोटबंदी की थी उससे हमारी पूरी कमर टूट गई थी। और अब ये इन्होंने जो कल नोटबंदी 2000 वाले नोट भी जो बंद किए है, अब देखो लाइन में लगना नॉर्मल इंसान के लिए कितना मुश्किल है। पीछे भी अब ये पीआईडी है और जो ये अपना राशन कार्ड के है, गरीब मजदूर तो लाइनों में लग रहा है पिछले साल से। अब इन्होंने नोटबंदी का एक नया मुद्दा छेड़ दिया है। अब गरीब आदमी के लिए तो 2000 रुपए का नोट, पहली बात तो बड़े लोगों के पास होते थे पैसे, अब कुछ लोग गरीब लोगों के पास नोट है तो उसको लाइनों में लग के उसको चेंज कराने में परेशानी। अब पीआईडी में परेशानी चल रही थी हमारी और ये अपना राशन कार्ड में परेशानी चल रही थी। बिजनेस वालों के लिए, हमारे जैसे लोगों के लिए तो बहुत ज्यादा परेशानी है। पीछे भी जो नोटबंदी की थी हमें तो बहुत ज्यादा नुकसान हुआ और आगे भी। अब ये जो आज जो इन्होंने कल जो ये काम किया है उसके लिए तो ये कहना चाहूंगा मोदी जी की जो चीजें चला रहे हैं बहुत ज्यादा गलत कर रहे हैं। और जो सरकार ने ये 2000 के नोट बंद करने की जो धारणा की ये बहुत गलत है। इससे जो ना पहले भी कई इतना भ्रष्टाचार हो गया, 2000 का नोट फिर बंद कर देंगे। हर 5-4 साल में ये जो सरकार ऐसी गंदी हरकत कर रही है कि लोगों पे बहुत भारी असर पड़ रहा है इसी का। जिसके पास 2000 का 5-10 नोट है वो बेचारा मारा फिर रहा है और बहुत बुरी हालत है। ऐसा नहीं करना चाहिए। सरकार अब कितना बर्डन पड़ता है, ये सारा हमारे पब्लिक का ही जाता है पैसा। ये बताओ कितने साल में जाके 2000 के नोट तैयार हुए थे, लेकिन अब जो है ना ये नोट फिर दोबारा बदलवाने पड़ेंगे। लोगों की बहुत हालत खराब हो रही है। ये जो सरकार ने एकदम पहले घोषणा करी थी भाई नोटबंदी की, अब उसी तरह ये एक और फरमान जारी कर दिया भाई 30 सितंबर तक है ना 2000 का नोट नहीं चलेगा। तो इससे लोगों को परेशानी बार बार झेलनी पड़ेगी। अब बेचारा गरीब आदमी 2-4 हजार, 10,000, 20,000 रुपये जोड़ता है और फिर वो भाई बड़ा नोट का चक्कर में इकट्ठे कर रहा होगा तो वो उसने फिर दोबारा बदलवाने पड़े, फिर लाइना में लगना पड़ेगा। तो ये सरकार की मंशा ये जाहिर करती है भाई जो भी आदमी व्यापार करेगा और करेगा तो उसको मान लो पैसा जो जोड़ रखा है तो वो भाई नोट बदलवाने में उसको दिक्कत आओगी, व्यापार करने में दिक्कत आओगी। तो ये काला धन का चक्कर में बंद कराया था। काला धन सरकार के पास बताओ कहाँ पहुंचे है काला धन। 2000 के नोट को लेकर क्या गाइडलाइंस है और क्या अपील करना चाहेंगे कि किस प्रकार काम चल रहा है? जैसे कि आरबीआई गवर्नमेंट की डायरेक्शन आई है हमें 10 नोट बदलने, उसके लिए हम स्पेशल काउंटर लगाएंगे और जो नॉर्मल जिनके खाते हैं वो खातों में जमा कर रहे हैं। तो एज इट इज़ आज भी हो रहा है, 23 से भी स्टार्ट होगा। तो जैसे जैसे पब्लिक बढ़ती जाएगी उस हिसाब से हम कंट्रोल करने के लिए नए काउंटर खोलेंगे। और जनता से क्या अपील करेंगे कि पैनिक ना हो? पैनिक तो कोई अगर नेगेटिव न्यूज़ फैलाएगा तो फैलेगा ना, अदरवाइज तो इसमें ये नोट बंद नहीं होंगे। 23/9 के बाद 30/9 के बाद भी जो है ये जब लीगल टेंडर रहेंगे, गवर्नमेंट ने बार कहा ना, पहले वाले बंद हो गए थे जो 500 और 1000 की जो पहले वाली आई थी ना, ये लीगल टेंडर रहेंगे, ठीक है, जमा होंगे, आगे सर्कुलेशन में नहीं रहेंगे। हमने जैसे ATM से निकाल लिए, अब पेमेंट में हम कर नहीं रहे, ठीक है ना। तो जो डायरेक्शन आई है उसी की कंप्लाइंस होनी है। बैंक्स को तो अपने हिसाब से तो सिर्फ कंट्रोल करना है, पब्लिक को कोऑपरेट करना है साथ में।
किस तो आज की बात करें सर, किस प्रकार रहा है? कोई बैंक में देखा नॉर्मल चल रहा आज भी कुछ लोग आए, उन्होंने अपने जैसे खाते में नॉर्मल में जमा करा रहे थे पहले भी, आज भी वैसे ही जमा हुए हैं। कोई आज भी कोई ऐसा रश नहीं आया। सोमवार से भी जैसा होगा तो उसके अकॉर्डिंग हम फिर अरेंजमेंट करेंगे। है?